Hello dear students, in this particular video lectures I am going to tell you the detail of the topics that we have to study in BSc first year inorganic chemistry. अगर आप BSc फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को देखोगे तो आप लोग को टोटल 5 टॉपिक पढ़ने होते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकेंड टॉपिक इज पीरियोडिक टेबल, थर्ड टॉपिक इज chemical bonding. In chemical bonding you will study in two parts. First is covalent bond and second is ionic bond, and then after you have to study s block elements and then after p block elements including नोबल गैस. तो यही सारा 5 टॉपिक है जिसे हम लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है. सभी सिलेबस में अगर आप देखोगे तो आपने जो 11th 12th स्टैंडर्ड जहां तक पढ़ा है उसके एवं हम लोग को यहां पर आकर के स्टडी करना है. अगर आपने कभी जेई और नीट का प्रिपरेशन किया है, खासकर जो बच्चे जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो उनको बहुत सारा सिलेबस जो है कॉमन दिखेगा. मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जो कि अच्छे टीचर्स हैं, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को भी देखोगे तो मैंने जब जेई एडवांस का तैयारी करवाया है बच्चों को तो मैंने उस लेवल तक प्रिपरेशन दिया है जिस लेवल तक बीएससी फर्स्ट ईयर डिमांड करता है. तो डेफिनेटली हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ अलग एडिशनल चीजें, एडिशनल प्रूफ, एडिशनल थ्योरम भी आएगा यहां पर. लेकिन अगर आपने जेई एडवांस का प्रिपरेशन किया हुआ है पहले तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है. अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम लोग शुरू से करेंगे आफ्टर 11th 12th स्टैंडर्ड. तो सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स हैं उनका डिटेल सिलेबस को आपके सामने समराइज कर रहा हूं. आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिलेबस. सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं. एंड देन आफ्टर हाइजेनबर्ग अनस्टडी प्रिंसिपल, देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एंड देन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पे साई और साई स्क्वायर आएगा. उसका मीनिंग, उसका सॉल्यूशन क्या आया है वो देखना है. अगेन यहां पर डिटेल ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग को नहीं जानना है. क्वांटम नंबर जानना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, magnetic field quantum numbers. Then after we have to study about radial and angular part of wave function and their probability distribution curves. Then after we have to study about nodes and then shape of S, P and D orbitals. Then after we will going to study about electronic configuration which includes Bohr principle, Pauli exclusion principle, Hund's rule, and लास्ट में हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंसेप्ट को भी समझेंगे. नॉट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंसेप्ट को समझेंगे. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन बीएससी फर्स्ट ईयर जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. नाउ सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल का, तो आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ना है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. बेसिकली आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है. आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबका डिफिनीशन, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, इवेल्युएशन, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन इन प्रेडिक्टिंग एंड एक्सप्लेनिंग द केमिकल बिहेवियर. तो ये सब आपका टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में स्टडी करना. देन आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग में आप कोवलेंट बॉन्ड पढ़ोगे जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना है, एंड देन आफ्टर हम लोग को डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, परसेंटेज आयनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर स्टडी करना है. इसमें केमिकल बॉन्डिंग में दूसरा पार्ट है आयनिक बॉन्ड जिसमें कि हम लोग को आयनिक स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल, lattice energy, Bohr cycle, solvation energy, solubility of ionic solids, then polarizing power, polarizability of ions, Fajans rule, metallic bond free electrons, valence bond and band theories हम लोग को स्टडी करना है. इसके अलावा हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल बॉन्डिंग, वीक वंडरवाल बॉन्डिंग, इन सबको भी स्टडी करना है इन केमिकल बॉन्डिंग. Then we will move to S block elements. S block elements में आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है, डायगोनल रिलेशनशिप समझना है, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड्स, सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज इंक्लूडिंग देयर फंक्शन इन बायोसिस्टम स्टडी करना है, एंड देन
अल्काइल एंड एराइल का स्टडी करना है, इंट्रोडक्शन करना है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो अगेन कंपैरेटिव स्टडी करना है, इंक्लूडिंग डायगोनल रिलेशनशिप। ग्रुप 13 से 18 एलिमेंट्स तक सारा का सारा स्टडी करना है। कंपाउंड्स लाइक हाइड्राइड्स, ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड, हेलाइड ऑफ 13 to 16 ग्रुप स्टडी करना है। एंड देन आफ्टर हम लोग को बोरेन, डाइबोरेन, बोरेन्स, बोराजीन, बोरोहाइड्राइड्स, फ्लोरीन्स, कार्बाइड्स, फ्लोरोकार्बन, सिलिकेट्स, टेट्रासल्फर, टेट्रानाइट्राइड, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एंड पॉलीहेलाइड्स को पढ़ना है। नोबेल गैस में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नोबेल गैस पढ़ेंगे और कंपाउंड्स ऑफ जेनन का स्टडी करेंगे और उसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को देखेंगे। तो यही सारा सिलेबस है जो आपको इनऑर्गेनिक में बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टडी करना है। हम लोग बारी बारी से बहुत डिटेल में, जब भी मैं किसी टॉपिक को शुरू करूंगा तो 11-12 स्टैंडर्ड से शुरू करूंगा और आपको जो आपको जो बीएससी स्टैंडर्ड है, बीएससी में जो भी आपको स्टडी करना है वो सारे सिलेबस को मैं कवर करूंगा। मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है, जैसे कि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बताया कि हम लोग को स्टडी करना है। मोस्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज में इन्हीं सभी टॉपिक को हम लोग को स्टडी करना होता है फर्स्ट ईयर बीएससी कोर्स में। हालांकि कुछ जगह पे, कुछ यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक को नहीं रखा गया है यहां पर, बल्कि उसकी जगह आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ कंटेंट्स को बढ़ाया गया है। लेकिन मैंने जो यहां पर आपको बताया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक्स, कमोबेश अधिकतर यूनिवर्सिटीज इसी टॉपिक्स को फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी करवाया जाता है।